नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम में से कोई ना कोई हमेशा डिमोटिवेट रहता है ना। अपनी लाइफ में किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो करना होता ही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है ना। तो एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है और वो अपने आपको मोटिवेट रखने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता भाई मोटिवेशन सिर्फ 2-3 मिनट ही क्यों टिकता है, इसका क्या रीजन। तो उसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे, मोटिवेशन क्या रोल प्ले करता है और इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अपने डिमोटिवेट होने से हम कैसे खुद को रोक सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आप सब जानते ही हैं, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे ही हैं, ठीक है। डिमोटिवेट रहते हैं मोस्टली टाइम, बहुत सारे टाइम्स भी रहते हैं। लेकिन अगर एक सर्वे में देखा गया कि 50% पूरे वर्ल्ड में 50% लोग जो है ना, 50 से ज़्यादा ही वो डिमोटिवेट रहते हैं। इसका रीज़न कि वो अपने वर्क को टाइम टू टाइम करते नहीं है, फिर जब एकदम से बर्डन पड़ता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम समझते हैं साइंटिफिक रीज़न। हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी आलसी हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in there. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. शिव जी करेंगे, हम क्या करें? क्या है डिमोटिवेट होने का और मोटिवेट होने का क्या रीजन। तो इंग्लिश में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके बारे में हम देखते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मोटिवेशन से ही रिलेटेड है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब हमें उत्साहित करना, हमें प्रेरणा देना, हमें हमारे काम के प्रति एक जरिया देना जिससे हम अच्छे से पूरा कर सकें। आइए जाने इजिप्ट आपने सुना होगा, एक कंट्री है ना इजिप्ट, वहाँ पे पिरामिड्स पाए गए। वहाँ पे ना कुछ लेटर्स लिख रखे हैं, शिलालेख मिले हैं जिसमें लिख रखा है। इनकी लैंग्वेज हम लोग तो समझ नहीं सकते, तो साइंटिस्टों ने समझा, काफी डिटेल से समझा, ठीक है। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट गए, तो इजिप्शियोलॉजिस्ट लोग गए, तो यूनिवर्सिटी से ये लोग गए वहाँ पे और उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने उस लैंग्वेज को समझा और बाकी सब लोगों को उसके बारे में बताया। वहाँ पे भी लोग उस टाइम पे 1400 साल पहले वो लोग भी डिमोटिवेट होते थे। तो वहाँ पे लैंग्वेज लिखे, उसमें से फिर हम ये शब्द कहा गया, तो मेरे दोस्त काम अपना जल्दी पूरा कर लो। अपना काम जितनी जल्दी आप पूरा करेंगे उतनी जल्दी आप घर जा सकेंगे। उस टाइम जब पिरामिड बन रहे थे तो उन लोगों को भी मोटिवेशन की आवश्यकता थी, जैसे कि ये लाइनें उस टाइम पे मिली और वो लोग मोटिवेट होकर अपना काम जल्दी फिनिश करते और अपने घर चले जाते। अगले दिन फिर यही ड्रामा कि डिमोटिवेट हो जाते, फिर वही लाइन उनको दोहराई जाती, फिर मोटिवेशन कैसे करके लाया जाता, अलग अलग। वहां पे भी मोटिवेशन देने वाले लोग थे उस टाइम का। 1400 BC पहले, 800 BC पहले भी ग्रीक के पॉइंट ने कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बात कही। आइए जानते हैं। पुट योर वर्क ऑफ टिल टुमारो एंड द डे आफ्टर फॉर अस सिलिजियस वर्कर डज नॉट फील हिज पार नॉर वन हु पुट्स ऑफ हिज वर्क। और वही बात करें अब, जैसे कि ये बात हुई तो इंडिया में भी ऐसे लोगों की मोटिवेशन देने वाले लोगों की तो कमी है नहीं। तो इंडिया के आप सबने नाम सुना होगा, कबीरदास जी ने भी एक लाइन दी, कल आप सबने सुना भी होगा, कबीरदास ने, कल करे से आज कर, आज करे से अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये लाइन सुनी होगी। तो ये सब जो है ना पूरा मोटिवेशन देने के लिए हर एक कंट्री में, हर एक देशों में लोग बैठे हैं। जैसे अभी यूट्यूब पर मिलने, पहले लोग अपनी कविताओं के जरिए अपनी अपनी बात कहते थे। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हिस्ट्री में ढेरों पॉइंट हुए हैं इस चीज को लेके, प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके। वो मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को। जैसे कि अभी एक साइंटिस्ट ने अभी हाल फिलहाल में ही एक अपनी रिसर्च पेश करी, डॉक्टर स्टील ने बताया है कि लास्ट 40 ईयर यानी 40 इयर्स पहले से लेके अब तक 300 से 400% लोग, कितने 300 to 400 पीपल डिमोटिवेट हो रहे हैं और अपने काम को आगे टालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना मकसद, अपना वर्क
पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमको बहुत सी चीजें बतलाता है जिस पे हमें काफी ध्यान देने की जरूरतें हैं। अगर हमें मोटिवेट होना है तो उससे साइंटिफिक रीजन हम देख ही ज्यादा से ज्यादा देख ही पा रहे हैं कि लोग डिमोटिवेट आज से नहीं सदियों पुराने से यही चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है। हम लोग मोस्टली उस चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो हमारे लिए काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो किसको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो हमें वर्क मिला होता है, या तो वो ऑफिस वर्क होता है या स्कूल वर्क होता है या ट्यूशन वर्क होता है। इन सब चीजों को हम प्रोक्रेस्टिनेट कल के लिए टालते हैं। लेकिन हम कभी स्क्रॉलिंग, कभी इंस्टा, कभी फेसबुक चलाने को प्रोक्रेस्टिनेट करते ही नहीं, ठीक है। हमें पता है ये चीज हमारे लिए गलत है, पर सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम उस चीज को कभी भी अवॉइड करते ही उसे अपनी लाइफ में हमेशा इन्वॉल्व करे रहते हैं और हमको काफी मजा आता है। और हम अपना 2 मिनट सोच के कि हम 2 मिनट में ये बस रील देखेंगे, पूरा टाइम स्क्रॉल ही कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे इस चीज पे काफी फोकस रहते हैं, अपनी लाइफ पे कमांडेड रहते हैं, अपने जो भी बात बोलते हैं उस पर अटल रहते हैं, वो ही सक्सेसफुल करते हैं। आप भी इन चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आप ऑफकोर्स सक्सेसफुल होंगे। तो हमेशा अपनी लाइफ के गोल खुद ही बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक डे लाइफ है, ठीक है। आप मान लो पहले मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके समझा दूं कि आपको स्कूल जाना है, 8 घंटे सब चीज स्कूल मिला के आना जाना सब मिला लिया, खाना पीना, ठीक है, मस्त है। चलो 10 घंटे के लिए, ठीक है। उसमें से आप अभी स्कूल में है तो आप कम से कम 4 घंटे पढ़िए। 4 घंटे पढ़ लेंगे बहुत है, आप स्कूल आराम से अच्छे नंबर से पास कर सकते। पोजीशन लानी है तो उतने में हो जाएगा, लेकिन अच्छे से करेंगे तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप जॉब करते हैं तो सबसे मेन चीज आपकी जॉब करते हैं तो उसके लिए 8 घंटे जॉब, आना जाना 10 घंटे, खाना पीना 5 घंटे। 5 घंटे अगर आप किसी भी प्रोफेशन की तैयारी करते हैं, खुद पे फोकस, तो 4 घंटे भी आप मिनिमम निकाल लें। 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी से रिलेटेड तो ऑफकोर्स यू कर लेंगे, आप कर सकते हैं। तो अपने टाइम को हमेशा मैनेज करके चलेंगे, टाइम टेबल बना के चलेंगे तो आप ऑफकोर्स अपनी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। अगर आप बिना टाइम के कभी इधर कभी उधर करते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए अपने दिमाग को कमांडेड रहिए, कमांड देते रहिए, क्योंकि अगर आपके पास फ्री टाइम रहेगा ही नहीं तो आप मोबाइल कहाँ चलाएंगे, इंस्टा कहाँ चलाएंगे। अपनी लाइफ को बिजी एक रूटीन में रखिए कि सुबह जिम जाना है, लाइब्रेरी जाना है, फिर जॉब पे जाना है, फिर घर पे रहना है। तो थोड़ा 1 घंटा दे लीजिए, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन वो 1 घंटा 1 ही घंटा होना चाहिए, उससे फालतू नहीं। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा खुद को एक गोल दीजिए और उस गोल को अचीव कीजिए, फिर खुद को क्रेडिट दीजिए, एंड देन यू ऑफ कोर्स सक्सेसफुल।